मुल्क के बड़े बड़े फैसले होते थे। ख्वाब के पीछे दर हकीकत फ्रॉडियों का जोड़ा फरागोगी और जमील गुजर थे। ख्वाब की ताबीर ये होती थी कि किसको वजीर लगा दे। खुद को लीडर कहने वाले अपनी जिंदगी के फैसले झूठ पर करते हैं, नौजवानों को गुमराह करते हैं। बच्चों को क्या सबक मिल रहा है? बतौर वजीर आजम तोशा खाना में चोरी शर्म की बात है। दूसरों को चोर चोर कहते रहे और खुद ही चोर निकले। आपकी बेगम ने कीमती तहाइफ बेचे, साइफर के मामले पर मुल्क से मजाक किया, जिसकी सजा आज भुगत रहे हैं। अपनी जात के लिए नौजवानों को बगावत के लिए नहीं उकसाना चाहिए। आपने मुल्क के साथ वो किया जो शायद दुश्मन भी ना करे। पीटीआई और अहलिया ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। बानी पीटीआई का जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में तसव्वुर होगा। तहरीरी फैसले में कहा गया इस्तिगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। सेट की मालियत प्राइवेट लगवाए गए तखमीने से भी ज्यादा थी। फैसला 23 सफ़ात पर मुश्तमिल है। सर्टिफिकेट के बगैर इस वक्त पीटीआई का कोई वजूद नहीं। सियासी जमात वो है जिसको इंतखाबी निशान अलॉट किया हो। पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ। मेंबर इलेक्शन कमीशन अकरामुल्लाह खान का सलमान अकरम राजा की खुद को आजाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क। सलमान अकरम राजा बोले, हम इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं, ना बैलेट पेपर की तब्दीली। इलेक्शन कमीशन सिर्फ फॉर्म 33 में तरमीम करके आजाद हैसियत खत्म करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा, इलेक्शन कमीशन कैसे इस पर फैसला कर सकता है? सलमान अकरम ने बोले कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन मामले की संगीनी को समझते हुए मामला देखे। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम की दरख्वास्त पर महफूज फैसला कर दिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मौखर कर दिया। आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात बानी पीटीआई की हिदायत पर मुलतवी किए गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हटा सकती है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को कराने का ऐलान किया था। हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तकामत से सियासत की। मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं आजाद, उसका मुकाबले का कोई मजा नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान का टांग हुए जलसे से खिताब। कहा, आज मुल्क में बदअमनी क्यों है? क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुहिम ना चलाएं, आपकी जान को खतरा है। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया। आप कहते हैं आप ठीक नहीं कर सकते। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। मईशत को तबाह करने वाले अपना खुद एहतसाब करें। वोट कौम की अमानत है। 8 फरवरी को अवाम ने हक सच का साथ देना है। इलेक्शन में हम आपकी तरफ देख रहे हैं। हर सियासी जमात का अपना अपना नजरिया। सियासी जमातों को हक है कि वो अपना नजरिया कौम के सामने रखें। 50 पुलिस स्टेशन पर फौज तैनात की जाएगी। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 6000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन इंतहाई हसास। 5 से 10 फरवरी तक फौज हसास इलाकों में मौजूद रहेगी। फौज को एक रिस्पांस के तौर पर होगी। पुलिस स्टेशन पर 6000 से ज्यादा कैमरे जुड मास्टर डाटा के साथ मुंसलिक होंगे। इलेक्शन के नकात पर किसी को अभाव नहीं होना चाहिए। अमन अमान की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खराब थी। आम इंतखाबात से काबिल कौमी और सूबाई असम्बलियों के 88 उम्मीदवार इंतकाल कर गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतकाल कर जाने वालों के कौमी असम्बली के 9, सूबाई असम्बलियों के 79 उम्मीदवार शामिल। 78 उम्मीदवारों का हतमी फहरिस्तों के इजरात से काबिल इंतकाल हुआ। उम्मीदवारों के इंतकाल के बाद 86 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी नहीं किए गए। आम इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। खैबर पख्तूनख्वा में मॉनिटरिंग अफसरान की कार्रवाइयां। मजमूई तौर पर 20,60,000 रुपए जुर्माने आए। पेशावर डिवीजन में मजमूई तौर पर 1,75,000, मालाकंड डिवीजन में 6,30,000, हजारा डिवीजन में 2,66,000 रुपए जुर्माने, मर्दान डिवीजन में 1,05,000, कोहाट डिवीजन में 3,99,000, बन्नू डिवीजन में 1,75,000 रुपए जुर्माने आए। इंतखाबी मुहिम आसमान से चलाने का मंसूबा। एमक्यूएम ने जहाज बुक करा लिया। PS 37 के उम्मीदवार सैयद सज्जाद शाह ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस को अरसाल। एयरपोर्ट इंतजामिया को भी इंतखाबी कैंपेन चलाने के लिए दरख्वास्त मौसूल। मुहिम के अखराजात सैयद सज्जाद शाह और एमक्यूएम की मरकजी पार्टी उठाएगी। निजी कंपनी का जहाज कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह में इस्तेमाल होगा। तैयारी के जरिए फिजा से पंफलेट फेंके जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक की ज़ेर साथ खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एपिक्स कमेटी इजलास में 24 निकाती एजेंडे पर गौर। FBR की तंजीम नौ और कारकर्दगी में बेहतरी भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ारत कानून UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ्त से आगाह करेगी।
हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने अपने इस्तीफे में लिखा, लाहौर हाई कोर्ट के जज के मनसब पर रहना मेरे लिए बाइस एज़ा, जाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफी हो रहा हूँ। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा, पाकिस्तान का गैस दरामद के लिए अपने इलाके में पाइपलाइन बिछाने का फैसला। हुकूमत ने फैसला ईरान के गैस न खरीदने पर हट जाने के नोटिस के जवाब में किया। सुई कंपनियां गवादर से ईरानी सरहद तक 81 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाएंगी। इस पाइपलाइन को फिलहाल गवादर और मकरान में गैस जरूरियात के लिए इस्तेमाल में लाया गया। ईरान का आलमी कवानीन और तकनीकी माहिरीन का वफ्द गैस पाइपलाइन पर मुज़ाकरात के लिए रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा।